और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़िया वाद का दावा करने वाली भूपेश सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ। शराब कोल डीएमएफ घोटालों के बाद बोरेबासी घोटाला सामने आया। क्या है ये बोरेबासी घोटाला, कैसे उजागर हुआ घोटाला, समझिए खान पान से जुड़े इस घोटाले में क्यों हो रही सियासत, एक रिपोर्ट। बोरेबासी घोटाला एक नया घोटाला उजागर हुआ है। रिपोर्ट जानने से पहले ये आपको बताते हैं कि क्या है बोरेबासी और घोटाला। गर्मी के मौसम में बोरेबासी का क्रेज देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खूब खाया जाता है। अमेरिका में बोरेबासी पर शोध भी किया जा चुका है। शोध में बताया गया है कि बोरेबासी खाने से शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहता है। बचे हुए चावल को बासी कहते हैं। चावल में पानी डालकर खाने के बाद उसे बोरे कहते हैं। 2023 में रायपुर जिले में बोरेबासी में घोटाला हुआ था। श्रमिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में बोरेबासी खिलाया गया था। खिलाने पर 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी खर्च हुई थी। बोरेबासी घोटाले पर श्रम विभाग ने आदेश जारी किया। बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। तत्कालीन कांग्रेस ने 1 मई को श्रमिक दिवस पर प्रदेश भर में आयोजन कर बोरेबासी खिलाने का प्रावधान किया। इन कार्यक्रमों में बड़ी राशि खर्च की गई, वो भी बिना किसी सरकार निविदा के खर्च हुए। घोटाला सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और नागरिक आपूर्ति खाद्य विभाग के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है। संजय श्रीवास्तव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने की एक भी जगह नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ के संस्कार या छत्तीसगढ़ की जो हमारी पहचान है, उसके संबंध में बोरेबासी के कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की सरकार के समय किया जाता है। लेकिन उस आस्था के परों भी किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। जिस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई कि एक शहर के अंदर में कार्यक्रम कराकर बड़े होटलों में चम्मच से बोरेबासी खाकर और उसका भुगतान जब सामने आया तो लगभग 8.5 करोड़ 32 लाख का व्यय केवल एक बोरेबासी के कार्यक्रम में होता है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का वासी ये नहीं चाहता कि इस तरह के कार्यक्रम हो। यदि वही 8.5 करोड़ का उपयोग यदि छत्तीसगढ़ के जो हमारे गरीब परिवार के या किसान परिवार के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए किया जाता या उनको मदद की जाती तो मुझे लगता है ज्यादा लाभ होता। इधर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि अपने आप में सुनियोजित करप्शन है या अधिकारी और इवेंट कंपनियों के बीच की मिलीभगत है। इवेंट कंपनियां हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन अधिकारियों और नेताओं के साथ रहती है। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बोरेबासी दिवस इवेंट कंपनियों के लिए मनाया जाता था। इवेंट कंपनी जैसे बड़े बड़े कंपनियां जो पहले भी काम करती थी अभी भी काम कर रहे हैं। जितने किराया भंडार हैं, जितने बड़े भी बाहर से आए हुए इवेंट कंपनियां हैं, उनके लिए उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रहता है अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ। उनके आप बिल देखिएगा ना, 3-3 करोड़ 4-4 5-5 करोड़। आप इसको तो बोरेबासी को तो छोड़िए, आप अगर कुंभ के मेले में भी देखेंगे तो वहाँ भी करोड़ों के बिल निकलेंगे, करोड़ों के घोटाले आप निकलेंगे। जो लगाए हुए, जो टेंट लगाए, पंडाल लगाए थे, जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम से जो वहाँ पे एक शिविर बनाया गया था, टेंट बनाया गया था पवेलियन, उस पर भी आप देखिए ये बिना टेंडर इन लोगों की बहुत अच्छी बड़े बड़े बिलिंग होती है। 3 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 15 करोड़। संजय श्रीवास्तव के बयान पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसमें अधिकारियों का लिप्त होना बताया। अमरजीत भगत ने कहा कि बोलने वालों को किसने रोका है। बोलने वालों को किसने रोका है? जो किया होगा तो अधिकारी पहले भी हमारे में अधिकारी था, उनके में अधिकारी है, करे ना कार्रवाई। उसको कोई नेता कोई मंत्री डायरेक्ट निकाला नहीं होगा, हरण किया नहीं होगा, कोई अधिकारी किया होगा ना। अधिकारी से पूछे। लेकिन 8 करोड़ का बोरेबासी तो आप लोग खाए थे ना। अरे भाई, किसने कार्यक्रम में आए होंगे तो आप भी खाए होंगे, जितने आए थे सब लोगों को खिलाया गया। लेकिन किस वजह से कितना किसमें क्या हुआ है वो तो अधिकारी बताएंगे ना। अधिकारी तो कोई गया नहीं है, कहीं यही है ना। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। आखिर किसने सोचा होगा कि खान पान पर भ्रष्टाचार उजागर होगा और राजनीति होगी। गर्मी का समय आ गया है और मई का महीना भी आने वाला है, यानी कि मजदूर दिवस आने वाला है, तो एक बार फिर से यादें ताजा हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ के साथ देश भर के लोग बोरेबासी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, लेकिन इधर सरकार अब जांच में जुटेगी क्योंकि बोरेबासी घोटाला उजागर हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है और कब तक इस मामले में कार्रवाई होती है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।